इस वक्त मेरी उम्र 16 साल थी। घर में कोई नहीं था। अम्मी अब वो रिश्तेदारों के यहाँ गए हुए थे और मैं घर में अकेली थी। मैंने सोचा आने से पहले नहा लूं, फिर आराम से बैठकर पढ़ाई करूंगी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अब दोस्तों से दरख्वास्त है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं कमरे के बाथरूम में नहाने चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई तो सामने उसका चीज सोफे पर बैठे मेरा इंतजार कर रहे थे। कपड़े गीले होने की वजह से मेरे प्राइवेट हिस्से साफ नजर आ रहे थे। इस्ताद जी की जैसे ही मुझ पर नजर पड़ी तो उनकी आंखें हैरत से फैल गई, क्योंकि मैंने नीचे वाले कपड़े नहीं पहने थे। इस्ताद जी जवान आदमी थे। मैं बेध्यानी में इस्ताद जी की किताब लेकर बैठ गई। अचानक मेरी नजर इस्ताद जी की शलवार पर पड़ी तो अब देखकर मैं शर्मिंदा हो गई। मेरे जहन में एक शैतानी ख्याल आया कि अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो बात बन सकती है। मैंने जानबूझकर अपनी किताब नीचे गिरा दी और जानबूझकर नीचे झुककर किताब पकड़ने लगी। इस्ताद जी की नजरें मेरे सीने पर ऐसे जमी थीं जैसे कोई भूखा इंसान खाने वाली चीज को देखता है। मैं उठकर दोबारा सीधी होकर सोफे पर बैठ गई। आज तो वैसे भी पूरा घर खाली पड़ा हुआ था और किसी को शक पे नहीं होना था। आखिरकार मैंने थोड़ी सी हिम्मत की और इस्ताद जी का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख लिया। इस्ताद जी शायद पहले से ही इस बात के इंतजार में थे कि मैं कब उनकी दावत दूं और को कम वारी लड़की का मजा चखें, उससे पहले कि उस साथ जी आखिरी हद पार करते। मैंने एक शर्त रखी। मेरी शर्त सुनते ही इस्ताद जी ने हामी भर कर कहा, तुम्हारी हर शर्त मनसूख है। जैसे इस्ताद जी ने हामी भरी तो मैंने सोफे पर ही उनके साथ मेरा नाम नूरियान है। मेरी मां को मेरा अकेडमी जाना पसंद नहीं था, क्योंकि वो अमीर और मॉडर्न थी और वो चाहती थी कि उसकी बेटी सबसे अलग रही। इसलिए उन्होंने मेरे लिए एक उस्ताद का इंतजाम किया जो घर आकर मुझे पढ़ाता था। वो उस्ताद मुझे पढ़ाने की भारी फैसले ले रहा था। मेरी मां फख्र से कहती है कि उसने अपनी बेटी के लिए काबिल टीचर का इंतजाम किया है जो बहुत ज्यादा फैस लेता है और उसकी बेटी को बहुत बेहतरीन पढ़ाता है। वैसे तो वो टीचर ठीक था, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता था। शायद इसलिए कि मैं अब इस बात को कबूल नहीं कर पाई थी कि मैं अपनी बाकी दोस्तों की तरह अकेडमी में जाकर नहीं पढ़ सकती थी, बल्कि मुझे घर पर रहकर उस उस्ताद से पढ़ना था। शुरू शुरू में मुझे वो उस्ताद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और ना ही मुझे उसके पढ़ाने का अंदाज पसंद आया था। मगर जब मैंने अपनी मां से ये बात कही तो उन्होंने मुझे झड़क दिया और कहा कि मैं ये बहाने बंद करूं और अपनी तालीम का मयार बेहतर बनाऊं और ये भूल जाऊं कि मैं अपनी और दोस्तों की तरह और भी बहुत सारी हदायत मुझे दी गई। तब मैं चुप हो गई और अपनी पढ़ाई में दिल लगी। दिल में मैं बहुत उदास थी और अपने दोस्तों के साथ पढ़ना चाहती थी, जबकि मेरी सारी दोस्तें और बाकी के क्लास फेलोज मुझ पर रश करते कि मैं उतनी अमीर हूं कि मुझे घर पर इतना अच्छा उस्ताद पढ़ाने आता है। उनकी बातें सुनकर मैं भी नफरे में आने लगी और तब मैं अपना सारा तो उस भला कर अपने उस्ताद से बहुत अच्छे से पढ़ने लगी। और जब मैंने दिल से उस उस्ताद को कबूल किया तो मुझे मालूम हुआ कि वो वाकई एक काबिल उस्ताद है और मुझे बहुत मेहनत से पढ़ाता है। और उसकी मेहनत की वजह से मैंने बहुत कम दिनों में अपनी पढ़ाई बेहतर कर ली और अब क्लास में हर सब्जेक्ट में टॉप पर आ गई थी, जिस वजह से क्लास और स्कूल में मेरी खूब वाह वाह होती, जो सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। आन तारीफों की वजह से मैं आसमानों में अड़ने लगी थी और तब मैंने अपने उस्ताद को भी दिल से कबूल कर लिया था और उनसे बहुत फरी हो गई और दिल लगाकर उनसे पढ़ती थी। और
अपनी हर बात सहारे करती ताकि पढ़ाई में मजीद बेहतर हो जाता। उस वजह से मेरे माँ-बाप भी बहुत खुश हो गए थे कि उनकी बेटी पहली पूसों पर रहती है और उनका नाम खूब ऊंचा कर रही है। इस्ताद की भी डिमांड भरने लगी थी। उसने अपनी फैज़ पढ़ाने का कहा, जो मेरे माँ-बाप ने बना कोई आतराज़ की उसकी डिमांड पूरी कर दी। उसके कुछ टाइम बाद उसने मेरे बाप से कहा कि वो शाम में मुझे पढ़ाने आया करेगा, क्योंकि दिन में उसके पास वक्त नहीं होता। उसकी ये बात भी मेरे माँ-बाप ने मान ली थी और उनको कोई आतराज़ नहीं था, बल्कि किसी भी बात पर कोई आतराज़ नहीं दिए थे। और अक्सर मेरे माँ-बाप को रात में बाहर जाना पड़ता था, उस वजह से इन्होंने उस तरफ से ज़्यादा तोज़ा नहीं दी कि मैं उस तरह और कैसे पढ़ती हूँ, मैं खुश थी कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हो गई हूँ। या ऐसे वक्त से भी गुजरना पड़ेगा कि मैं जीने के काबिल भी नहीं रहूंगी। और कल तक जो लोग मेरे आगे पीछे घूमते थे और मुझे हसरत से देखते थे, वो बाद में मुझ पर थूकना भी पसंद नहीं करेंगे। उस शाम जब वो मुझे पढ़ाने आया, तो हसब मामूल मेरे वालिदैन पार्टी पर जाने के लिए तैयार थे। वो तकरीबन हर शाम या फिर रात ही किसी पार्टी या किसी शादी में जाते थे और पीछे मेरे पास दाई माँ और एक मुलाजमा छोड़ जाती। मगर इस रोज दाई माँ अपने गांव गई हुई थी और मुलाजमा की तबीयत खराब होने की वजह से क्वार्टर में जांच की थी और घर में मैं अकेली और तना थी। और थोड़ी देर बाद इस्ताद जी मुझे पढ़ाने के लिए आ गए। मैं थोड़ी घबरा रही थी। मैं बिल्कुल अकेली थी, मगर मेरे वालिदैन को उस बात से फर्क नहीं पड़ता था और मैं खामोशी से इस्ताद जी से पढ़ने बैठ गई। इस्ताद ने मुझे पढ़ाना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने मुझे नंबर हल करने को कहा, तो मैं नंबर हल करने में इतनी मसरूफ हो गई कि फिर याद भी नहीं रहा कि मैं उस घर में अकेली हूं और वो इस्ताद अब भी मेरे साथ बैठा है, जो वैसे तो मेरा इस्ताद था, मगर उस वक्त उसके दिमाग पर शैतान सवार था। और फिर अचानक ही उसने मुझे अपना भयानक रूप दिखाया कि बज़ाहिर मेहरबान नजर आने वाला शख्स हकीकत में दरंदा था। उस दरंदे ने मुझे अकेला पाकर मेरे साथ चौंक लिया। उसके बाद मैं जीने के काबिल भी न रही। मैं पढ़ने में मसरूफ थी, तो उसने अचानक मुझ पर हमला कर दिया और मुझे भागने की मोहल्लत नहीं मिले, उसने मुझे बिल्कुल बेबस कर दिया। उसने मेरे जिस्म से सारे कपड़े उतार दिए और अपनी सख्ती को मेरी नाज़की में दाखिल कर दिया। दर्द और तकलीफ की वजह से मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, मगर वो इंसान नहीं दरंदा था। उसने मुझ पर बिल्कुल तरस नहीं खाया और मुझे अज़ीतों के समंदर में धकेल दिया। मेरे बस चढ़िया की तरफ बस फटफड़ा कर गई थी। वो 2 घंटे मेरी जिंदगी के सबसे अज़तनाक थे। उस जंगली जानवर ने मुझे पूरी तरह हिलाकर रख दिया था। मैं तकलीफ की शिद्दत से बेहोश हो गई थी, मगर इस दरंदे ने मुझ पर फिर भी त्रुस नहीं खाया। जब वो होश में आया, तो मेरी हालत बहुत बुरी थी और मैं मरने वाली हो रही थी, जिस पर वो घबरा गया और मुझे उस हालत में छोड़कर वहां से भाग गया। मैं बिल्कुल बेहोश हो चुकी थी और मुझे नहीं मालूम था कि फिर क्या हुआ। और फिर जाने एक इतनी देर तक मैं बेहोश पड़ी रही और जब मुझे होश आया, तो मैं अस्पताल के बद पर मौजूद थी और साथ ही मेरे वालिदैन बैठे रो रहे थे। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ और क्यों हूँ, मगर फिर जब धीरे-धीरे मेरे हवास जागने लगे, तो वह पूरा मंजर मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। मैं फिर से चीखने चलाने लगी। मेरी हालत पर मेरे वालिदैन तड़प रहे थे और मुझे पुकार रहे थे, मगर मुझे किसी की पुकार नहीं सुनाई दे रही थी। मैं बुरी तरह चीखती जा रही थी और फिर बेहोश हो गई। फिर तकरीबन 14 दिन बाद मैं जब संभली, तो मेरे माँ-बाप मुझे घर ले आए। अब मैं पहले की तरह चीखती थी नहीं थी, मगर अब मैंने बोलना ही छोड़ दिया था और अपने वालिदैन की तरफ तो
मैं बिल्कुल भी नहीं देखती थी। मुझे उनसे नफरत हो गई थी। काश वो इतने गाफल और लापरवाह ना होते, तो मेरे साथ ये सब ना होता। जिंदगी जीने वाली लड़की हर चीज से दूर हो गई थी। मैंने सबसे मिलना जलना छोड़ दिया था। यूं कमरे में ही पड़ी रहती